अब हम पढ़ते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। देखिए बेटा, नर्न्स्ट इक्वेशन होती क्या है। नर्न्स्ट इक्वेशन जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में बताता है। कैसे, मैं इसे आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले इस वीडियोस में कि एक ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए कोई किसी भी मेटल आयन का है, मान लो अपन MnSO4 लेते हैं, ठीक है, Mn+ ले लेते हैं, MnS+ कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें MnS+ मेटल आयन है, और ये मेटल रॉड, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड बन गया। अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है एक यूनिट है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, उस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये कंसंट्रेशन एक यूनिट ना हो, टेम्परेचर भी 298 केल्विन ना हो, तब इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मेटल आयन और मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, जैसे कि इसकी कंसंट्रेशन यूनिट और टेम्परेचर 298 ले लेंगे, तो इसी को फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंसंट्रेशन एक यूनिट ना हो, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन एक तरह से हम ये भी, नर्न्स्ट इक्वेशन जो है हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दी जाए तब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प से पता करते हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे बनी और कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले नर्न्स्ट इक्वेशन दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए, तो नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। दूसरी हम पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल, यानी एक इलेक्ट्रोड के लिए भी पढ़ेंगे और एक पूरे कंप्लीट सेल के लिए भी पढ़ेंगे। हम पहले बात करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड, कि एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे, क्या होती है और कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है, कहाँ कहाँ ये यूज होती है, ये चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले किसी इलेक्ट्रोड की अपन इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है जिस पे रिएक्शन हो रही है, M gives Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन बन गई। किसी इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन हो रही है, सपोज, ठीक है, कि जिसमें ये मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो इसके ऊपर n चार्ज आ जाता है, n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब ये इसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन होती है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो K इज टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अब हम बात कर रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की। तो इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन हो रही है उस इलेक्ट्रोड में, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। देखिए, del G इज इक्वल्स टू del G0 प्लस RT log नेचुरल K। ये होती है एक इक्वेशन जो कि 11th में पढ़ चुके हैं हम। अब बिकॉज ऑफ del G इज इक्वल्स टू होता है -NFE और del G0 इज इक्वल्स टू होता है -NFE0। इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, तो del G की जगह तो रख देंगे अपन -NFE इज इक्वल्स टू -NFE0 प्लस RT log नेचुरल K।
ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब देखिए बेटा, अगर हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे हैं, तब क्या बनेगा, माइनस एन एफ ई इज इक्वस टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, प्लस एन एफ ई नॉट, ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग नेचुरल के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपकी इक्वेशन जो मिली वो हो गई एन एफ ई इज इक्वस टू एन एफ ई नॉट माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। हियर इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बेटा, इस n और f को अगर हम नीचे ले आए तब जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी e इज इक्वस टू एन एफ ई नॉट अपॉन एन एफ माइनस आर टी लॉग नेचुरल के अपॉन एन एफ। इस n से n कैंसिल, f से f कैंसिल, तो बनेगा e इज इक्वस टू ई नॉट माइनस आर टी लॉग नेचुरल के अपॉन एन एफ। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलने की, इनकी वैल्यूज पुट करने की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी लॉग नेचुरल को अगर लॉग 10 बेस में लिखते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब इधर लिख देता हूं मैं e इज इक्वस टू ई नॉट माइनस 2.303, इसको लॉग 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो आर टी लॉग के अपॉन, सॉरी इसके नीचे आएगा ये, अपॉन एन एफ। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो देखिए e इज इक्वस टू ई नॉट अपनी जगह रहेगा, माइनस 2.303 अपनी जगह रहेगा, और r की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टी की वैल्यू होती है 298, लॉग के की जगह हम लिख देंगे m सॉलिड अपॉन m n प्लस, सॉरी यहाँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। अच्छा, अपॉन n की जगह n फैक्टर हो जाएगा n प्लस इंटू 9, f की वैल्यू 96500, ठीक है। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वस टू आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n। इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगा, और लॉग नेचुरल एम एस अपॉन एम एन प्लस, ठीक है। इक्वेशन हो गई 6। एम एस को अगर हम एक यूनिट मान लें, एम एस को 1 मान लें, तब e इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। ये इक्वेशन आपके बहुत 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 काम में आएगी। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसका यूज़ होगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगी, काफ़ी न्यूमेरिकल इस पे आएंगे। और आईआईटी नीट वगैरह की आगे अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत हेल्प इससे मिलेगी। अब हम बात करते हैं, देखिए कि नॉन स्टिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो पहले हमने एग्जांपल जो दिया था वो मेटल की फॉर्म में दिया था। अब मैं इसको एक जिंक इलेक्ट्रोड पे नॉन स्टिक इक्वेशन को बना के आपको बताता हूँ। ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी ये जो कंसनट्रेशन है वो 0.1 लेते हैं, ना कि 1। यूनिट नहीं है इसकी, 0.1 m मोल पर लीटर है, ठीक है। ये जिंक रोड है, ठीक है, ये जिंक रोड, ठीक है। अब देखिए ये कंसंट्रेशन आपको दे रखी, तो इसके लिए जो नॉन स्टिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, EZN2 प्लस गिव्स E नॉट ZN2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन N लॉग 1 अपॉन ZN2 प्लस। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें n की वैल्यू तो आएगी आपके 2। हियर इज द n इज द n फैक्टर ऑफ Mn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, लूज करता है ये। और Zn2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो आपके है 0.1, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करके अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा एक E नॉट जो होता है Zn2 प्लस के लिए, ये हमें मिलेगा किससे, ECS से।
है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और जैसा कि हमने देखा था कि इसकी वैल्यू थी -0.76 वोल्ट। इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो EZN इज इक्वल्स टू -0.76 -0.059 अपॉन 2 log 1/0.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EZN इज इक्वल्स टू -0.76 -0.059/2 इंटू log 10 हो जाएगा। पॉइंट ऊपर हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, log 10। और बिकॉज ऑफ log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती हैं, तो EZN इज इक्वल्स टू -0.76 -0.059/2 इंटू 1। log 1 की जो है वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी EZN2 प्लस इज इक्वल्स टू -0.789 वोल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें इस नॉन इक्वेशन की हेल्प से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इस पे बेस्ड आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 गिवन। कॉपर की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है E। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा दें, ECU2 प्लस इज इक्वल्स टू E0CU2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन N log 1/mn प्लस, यानी कि Cu2 प्लस। ठीक है, अब देखिए E0 जो Cu2 प्लस है ये फिक्स है, 0.34 वोल्ट होता है। ये किससे मिलेगा हमको, ECS से। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ECU2 प्लस इज इक्वल्स टू आपके E0 की जगह तो ये रख देंगे हम 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1/0.1। तो इसमें भी वही चीज़ आएगी, ECU2 प्लस इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059/2 log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ECU2 प्लस जो है वो आपके आ जाएगा 0.31। इसको सॉल्व करेंगे आगे 045 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। हम जानते हैं कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो सबसे पहले एनोड की हम वो लिखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन, फिर एनोड के लिए, कैथोड के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर एनोड, सबसे पहले एनोड के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो एनोड को हमने जिंक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लिया था, तो EZN2 प्लस इज इक्वल्स टू E0ZN2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन N log 1/ZN2 प्लस। ठीक है, इक्वेशन हो गई ये 1। अब हम कैथोड के लिए लेते हैं, फॉर कैथोड की फॉर्म में अपन ने कॉपर को लिया था, तो ECU2 प्लस इज इक्वल्स टू E0CU2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन N log 1/ZN2 प्लस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि E जो सेल होता है वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
एनोड। इक्वेशन नंबर हो गया 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में 1 और 2 से ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे अपन। तो ई सेल जो है वो आ जाएगा आपका, ई कैथोड कौन है, ये ई नॉट Cu2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस, ये कैथोड आ गया, माइनस अब एनोड के लिए लिख देंगे ई नॉट Zn2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। इज दैट क्लियर? अब अपन ये ब्रैकेट का सिंबल हटाएंगे, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस, माइनस रहेगा ये ई नॉट Zn2 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस माइनस ये वाला इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। बिकॉज ऑफ ई नॉट Cu2 प्लस माइनस ई नॉट Zn2 प्लस, तो ये तो ई नॉट सेल हो जाएगा क्योंकि कैथोड माइनस एनोड इसके अकॉर्डिंग है ना। तब ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस इनमें से 0.059 अपॉन एन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाकी को जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए ये आपकी जो इक्वेशन आई वो नॉन स्टिक इक्वेशन आई। तो नॉन स्टिक इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रोड की नॉन स्टिक इक्वेशन थी उसमें तो केवल 1 अपॉन मेटल आयन था। इसमें क्या हो जाएगा, एनोड का मेटल आयन अपॉन कैथोड की मेटल आयन, बस ये कर देंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे हम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नॉन स्टिक इक्वेशन से किसी सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब सेल जो दे रखा है मैग्नीशियम 2 प्लस, यानी मैग्नीशियम तो एज ए एनोड है इसमें, और इसकी कंसंट्रेशन है आपके 0.130 एम। ये सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस इसकी 0.0001 ऑब्लिक Ag, ये एक सेल है। अब इसमें आपको देखिए इसके लिए ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा नॉन स्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड कौन है इसमें, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड पे कौन है आपकी Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन। लेकिन Ag का 1 है, इसमें Mg पर अकेले पे 2 प्लस है, इसके पर +1 है, तो इसका चार्ज इक्वल करने के लिए स्क्वायर कर देंगे। अब गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो E नॉट Mg ये होता है -2.37 वोल्ट, वेल नॉन, ECS से देख लेंगे हम। दूसरा Ag के लिए जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो +0.80 वोल्ट, और मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी दे रखी है 0.130, जो कि ये रही
मोल पर लीटर, ठीक है। और इसी तरह से सिल्वर की यानी Ag की कंसंट्रेशन जो है वो ये दे रखी 0.0001 या इसको हम 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वांटिटीज चाहिए इसमें, 1 2 3 और एक ये 4। तो ये क्वांटिटीज कहाँ से लेंगे हम, देखिए बिकॉज ऑफ ई नॉट सेल जो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई नॉट कैथोड, इसमें कैथोड कौन है Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई एनोड कौन है Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू Ag का कितना है 0.80 माइनस इसका -2.37, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.80 माइनस माइनस प्लस 2.37, तो इसका जो वोल्टेज है वो आपके आ जाएगा 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इस ई नोट की ई सेल जो है ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए ई सेल यानी EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, अब फिर इसके बाद 0.130 अपॉन 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.130 अपॉन 10⁻⁸। ओके, तो हम अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ई सेल इज टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 0.02955, इसका सॉल्यूशन है ये लॉग, और इसको अगर ये पॉइंट इधर लाते हैं तो नीचे 7 हो जाएगा, ये ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, तो 1.30 माइनस 10⁻⁷, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू 2.96 वोल्ट। तो ये आ गया 2.96 वोल्ट जो है वो इस सेल का EMF है, जो कि हम नॉन्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको दूंगा।